आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी आसफ शहजाद एडवोकेट मेंबर पंजाब बार कौंसिल और चौधरी मोहम्मद जमील एडवोकेट हाई कोर्ट एक्स सिविल जज। आज हम जो हमारा टॉपिक है, अभी जो रिसेंटली फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला जारी किया है, उसके नतीजे में क्या तहरीक इंसाफ कालअदम करार पाएगी और इमरान खान नाअहल हो पाएंगे या नहीं। इस हवाले से हम सबसे पहले चौधरी मोहम्मद जमील जट एडवोकेट के पास जाते हैं, उनसे राय लेते हैं कि इस हवाले से आया कि मुमकिन है कि इमरान खान नाअहल हो पाएँ या ना। जी चौधरी मोहम्मद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाल साहब ने बड़ा अहम सवाल उठाया है। रिसेंटली बड़ा ये हॉट टॉपिक है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फॉरेन फंडिंग का केस है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो राय कायम की है। मेरा हम्बल इस पे ओपिनियन ये है कि जब भी कभी किसी पार्टी की बाबत को कलअदम करार दिए जाने का जो तरीक़ाकार है, उसके लिए सबसे बुनियादी आर्टिकल है आर्टिकल 17 जो पाकिस्तान के आइन में बताया गया है। उसकी जो बुनियादी जो लवाजमात हैं उसे थोड़ा सा गलत तशरीह किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन एडिड तंजीम और ममनुआ फंडिंग ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर कोई पार्टी जो है वो ममनुआ फंडिंग लेती है और ममनुआ फंडिंग लेने के मामले में वो कोई ऐसा अमल करती है जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ हो, या किसी दीगर कंट्री जो है उसकी हुकूमत या उसके किसी और इदारे के बिहाफ पे या उनकी हिमा पर अपने मुल्क के ख़िलाफ़ किसी ऐसी एक्टिविटी में वो मुलव्वस पाई जाती है, तो उस सूरत में उस तंजीम को कलअदम करार दिया जा सकता है। और ये पूरे का पूरा प्रोरोगेटिव जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। जहाँ तक मैं आर्टिकल 17 जो है उसकी तशरीह को मद्देनज़र रखूँ, तो एडमिटेडली तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है इलेक्शन कमीशन ने एक जो दस्तावेजी सबूत और दीगर जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास आए, उसके कॉन्टेक्स्ट में उनके ख़िलाफ़ एक केस इस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये बात बड़ी अहम होगी कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के आने के बावजूद क्या वफाकी हुकूमत जो रेफरेंस दायर करने जाएगी उसमें क्या कोई ऐसे एलिगेशन जो हैं वो लगा पाएगी। अगर जहाँ तक मैं अभी चीज़ों को समझता हूँ तो कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा अमल तहरीक इंसाफ के पार्ट पे नहीं है, ना उनकी किसी दीगर कंट्री के साथ इन्वॉल्वमेंट है, ना कोई ऐसे मुल्की लेवल पे उन्होंने कोई ऐसा मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। ये फैक्टर सबसे अहम होगा। और जो फंडिंग हुई है उसे ये इस्टेब्लिश किया जाना कि उस फंडिंग के नतीजा में तहरीक इंसाफ जो है उसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ कोई अमल किया है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसको साबित कर पाए। तो मैं यहाँ पे मेरा ये ओपिनियन है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कलअदम करार दिलवाया जाना शायद नामुमकिन हो। दूसरा जहाँ तक सवाल है इमरान खान साहब के हवाले से, मैं इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से एक बात करता चलूँ। देखिए, जहाँ पे आर्टिकल 62(1)(f) की बात की जाती है, तो वहाँ पे आपके बयान हल्फी की बात है कि अगर आप एफिडेविट सबमिट करते हैं, एफिडेविट सबमिट करना और एक सर्टिफिकेट जारी करना दो अलग अलग बातें हैं। और सबसे बुनियादी बात ये होती है कि आपकी बदनीयती क्या है कोई डॉक्यूमेंट टेंडर करने में, या कोई भी आपने जो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट किया है। यहाँ पे सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि बयान हल्फी जो सबमिट किया है इमरान खान ने वो किया है या नहीं। तो मेरे जो यहाँ तक जब तक इतला है तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मैं एक बात अर्ज़ करूँगा, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो हैं ये उसे शायद नाअहल करवाने में तो कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल जो वो एक माहौल डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे कि जैसे उन्होंने पिछले दिनों एक केस का जब फैसला आया तहरीक इंसाफ और ये पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, तो वहाँ वो ये बात पीडीएम जो है वो इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुई और काफ़ी हद तक उन्हें एक अच्छा प्रोपेगेंडा मिल गया। इसी तरह का उन्हें कल को रेफरेंस की इवन नाकामी के बाद भी एक अच्छा प्रोपेगेंडा मिल सकता है कि देखें जी, अब फिर इतना मवाद अवेलेबल होने के बावजूद इमरान खान साहब को सज़ा नहीं दी गई, और इसी तरह के एक केस में नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा दे दी गई थी।
اور اسی طرح سے کہ ایک کیس میں ANP جو تھی اسے کل عدم قرار دے دیا گیا تھا. لیکن یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوگی، لیکن شاید کوئی لیگلی ان کو کوئی فائدہ نہ ہو. جی ابھی ہم چودھری آصف شہزاد ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار کونسل کے پاس جاتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کو قانونی رہنمائی کریں اس حوالے سے آیا کہ PDM عمران خان کو نااہل قرار دینے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں. جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بلال. بڑی کمپریہنسو بات کی ہے چودھری جمیل صاحب نے، لیکن ڈیفینیٹلی میں تھوڑا سا ان سے ڈفر اس حوالہ سے کروں گا کہ الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے ایک چارج شیٹ ہے اگینسٹ PTI گورنمنٹ. تو چارج شیٹ کو اگر ہم چارج شیٹ کے طور پہ لیں اور اس کی بیسس کے اوپر اگر گورنمنٹ جو ہے وہ واقعی اس کو ٹریولی ان اے سینس لے کے جاتی ہے اور PTI جو ہے وہ شو کوز نوٹس کا جواب پراپر نہیں دے سکتی، اور وہ جو 2 اکاؤنٹس جو ہیں جن کا پرٹیکولرلی عمران خان صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ فنڈز بھی ایسے آئے ہیں اور وہ فنڈز ریلیز بھی ہوئے ہیں. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کا سرٹیفکیٹ جو ہے، تو سرٹیفکیشن کے حوالے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب آپ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں تو بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف کر کے وہ دیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ دوسرے لفظوں میں آپ ان کو اون کر رہے ہوتے ہیں تمام ٹرانزیکشنز کو. تو اگر اس کو اس حوالہ سے دیکھیں کہ سرٹیفکیٹ کسی حد تک جو 2 اکاؤنٹس ہیں وہ تو عمران خان صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ وہ اکاؤنٹس کھلے ہیں، تو یہ ایک اس میں 62F1 کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے ایک ٹربل کریٹ ہو سکتا ہے. اور اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ فل کورٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور فل کورٹ اس کی سماعت کرتی ہے، تو اس فل کورٹ کی جو ججمنٹ ہوگی میرے خیال میں وہ ڈیفینیٹلی PTI کا جو بیانیہ ہے اس کے اگینسٹ ایک سٹرونگ جو ہے PDM کا موقف جو ہے اس کو تقویت دے گی، اور اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی جو ڈیزولیشن 213 جو ایکٹ ہے الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 اس کا سیکشن 213 میں ڈیزولیشن آف پارٹی کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے خاصا مٹیریل دے دیا ہے گورنمنٹ کو، اور اس مٹیریل کی بیسس پہ ایک سٹرونگ کیس عمران خان صاحب کے اگینسٹ بنتا ہے، اور اس میں ڈسکوالیفیکیشن بھی ایک عنصر ہے. میرا یہ اس میں موقف. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سر. تھینک یو. تھینک یو.